गाइज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल और टाइटल में देख ही लिया होगा कि स्पेशल एग्जाम वर्सेस कंपार्टमेंटल एग्जाम में क्या डिफरेंस है, दोनों के बीच में अंतर क्या है, दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या है। तो देखिए गाइज, डिफरेंस बहुत है, आसमान ज़मीन का डिफरेंस है। आप लोग बोलिएगा कि कंपार्टमेंट एग्ज़ाम और स्पेशल एग्ज़ाम तो एक ही साथ लिया जाएगा, एक ही टाइम पे लिया जाएगा, दोनों का रिजल्ट एक ही साथ आएगा। जी हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, बिल्कुल सही आप लोगों ने सुना है। सभी चीज़ एक ही साथ होगा, लेकिन दोनों में फ़र्क बहुत है। अब क्या फ़र्क है वो समझ लीजिए। सबसे पहला जो फ़र्क आप लोगों को देखने को मिलेगा, अगर आपने एनुअल एग्ज़ाम दिया है, ठीक है, मतलब 2026 का एनुअल एग्ज़ाम दिया है और उसमें एक या दो सब्जेक्ट में आप फेल हो गए, या एक या दो सब्जेक्ट आपका छूट गया किसी भी रीजन से, तो आप अगर कंपार्टमेंट का फॉर्म फिलअप करते हैं और कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम देते हैं, तो यहाँ पे क्या होगा आपके साथ, एक मार्कशीट आएगा आपका एनुअल एग्ज़ाम का, ठीक है, उसमें एक या दो सब्जेक्ट जो भी आपका छूटा होगा उसमें आप लोगों के एब्सेंट रहेगा, ठीक है, मतलब कि वो भी मार्कशीट रहेगा आपके पास। दूसरा मार्कशीट होगा आपका कंपार्टमेंटल वाला, मतलब जो कंपार्टमेंट का आप लोग फॉर्म फिलअप करेंगे, उसका जो एग्ज़ाम देंगे, तो उसके बाद एक या दो सब्जेक्ट का जो भी एग्ज़ाम देंगे उसका मार्कशीट अलग आ जाएगा। ये हो गया आपका पहला डिफरेंस, मतलब कंपार्टमेंटल एग्जाम में दो दो मार्कशीट देखने को मिलेगा, एक तो आपका एनुअल एग्जाम वाला, दूसरा कंपार्टमेंटल एग्जाम वाला, ठीक है। वही दूसरी तरफ देखें तो स्पेशल एग्जाम में आप लोगों का क्लियर कट एक ही मार्कशीट आएगा और इसमें सारे सब्जेक्ट का आप लोगों के एक ही मार्कशीट पे सारा सब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। उसमें कोई भी आप लोगों को दो मार्कशीट, या फिर आप लोगों को कह लीजिए कि उसमें कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। जहाँ तक कि कंपार्टमेंटल के जो बच्चे हैं उनको दिक्कत हो सकता है कि उनको दो दो मार्कशीट है, कहीं अप्लाई करने के लिए, कहीं वेरिफिकेशन के लिए दोनों मार्कशीट देना होगा, दोनों का रीज़न बताना होगा कि क्यों दो मार्कशीट आप लोगों का बना, ठीक है। तो ये एक बहुत ही बड़ा रीज़न होता है कंपार्टमेंटल का फॉर्म फिलअप करने में और स्पेशल एग्जाम का फॉर्म फिलअप करने में। तो यहाँ पे अगर आपका एक या दो सब्जेक्ट का कंपार्टमेंट है, मतलब एक या दो सब्जेक्ट का एग्ज़ाम छूटा है और आप चाह रहे कि नहीं भैया हम कंपार्टमेंट का एग्ज़ाम ना दे करके स्पेशल एग्ज़ाम ही दें, तो आप लोगों के पास एक ऑप्शन बचता है। वो है कि आप लोग या तो अपने स्कूल कॉलेज के टीचर से कांटेक्ट कीजिए, उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि सर हमारा कैसे भी मैनेज करके कंपार्टमेंट नहीं स्पेशल एग्ज़ाम का फॉर्म फिलअप करवाना है और उसका फॉर्म ही फिलअप कीजिए, ठीक है। या फिर अगर वो भी नहीं मानते तो किसी एजेंट से बात कीजिए, किसी टीचर से बात कीजिए जिनका कॉन्टेक्ट बोर्ड ऑफिस में है। अगर वो भी आपके कॉन्टेक्ट में नहीं है, देन आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे भी बात कर सकते हैं, मैं भी आपकी हेल्प कर दूंगा, कर सकता हूं। इसमें पैसा लगता है उसको मैनेज करवाने में, तो वो मैनेज करके आपका जो है स्पेशल एग्ज़ाम का ही फॉर्म फिलअप कर दिया जाएगा, जिसमें आप लोगों के एक ही मार्कशीट पे सारे सब्जेक्ट का मार्क्स आ जाएगा, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि इन फ्यूचर आप लोगों को दो दो मार्कशीट लेके घूमने की ज़रूरत नहीं होगी, कहीं पे भी आप लोग एक ही मार्कशीट से अपना काम कर सकते हो। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कंपार्टमेंटल और स्पेशल इस दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या अंतर है। कंपार्टमेंटल और सप्लीमेंट्री दोनों एक ही चीज़ है, तो मैंने यहाँ पे कंपार्टमेंटल का यूज़ किया। आप सप्लीमेंट्री जो भी अगर सुनेंगे, या सप्लीमेंट्री या स्पेशल, तो दोनों में डिफरेंस सेम आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आज के इस वीडियो से आप लोगों को कुछ जानने को मिला होगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन, डाउट, क्वेरीज रह जाता है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। पर्सनल हेल्प के लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो बस दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में।